हेलो बॉयज मैं वापस आ चुका हूँ बैड न्यूज़ लेके। देखो, यूक्रेन रशिया वॉर जिसका कि वैसे तो ग्लोबल सप्लाई चेन पे कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला था और आपकी जीपीयू की प्राइजेज़ और सीपीयू की प्राइजेज़ जो है वो जैसी हैं वैसे ही रहने वाली थी या फिर लॉन्गर रन में जो है वो सस्ती होने वाली थी। बट क्योंकि देखो, सीन ऐसा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें निकल आती है और मुझे नहीं पता कि सस्ता व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसको पॉज करते हैं यहाँ पे। देखो, सीन ऐसा है कि वैसे तो आपका जो है कोई असर नहीं पड़ने वाला सप्लाई चेन पे, आपके जीपीयू की प्राइसिंग नहीं बढ़ने वाली, आपके और किसी चीज़ की प्राइसिंग नहीं बढ़ने वाली। बट यहाँ पे एक रीज़न निकल के आया है खुद से और वो रीज़न जो है वो अफेक्ट कर सकता है ना केवल जीपीयू के बल्कि सीपीयू, स्मार्टफोन्स, आपकी कार्स, ऑटोमोबाइल्स, हर चीज़ को, बिकॉज यहाँ पे वो और चीज़ों को भी अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सीन क्या निकल के आ रहा है, वो है कि लो ऑन गैस, यूक्रेन इन्वेजन चोक सप्लाई ऑफ नियॉन नीडेड फॉर चिप मेकिंग। तो यूक्रेन जो है वो चिप्स नहीं बनाता। चिप्स आपके ताइवान, चाइना, यूएसए, ठीक है, इन जैसी कंट्रीज में जो है वो बनती है। लेकिन उनको जो है वो नियॉन जो गैस है, एक नोबल गैस है, अगर तुम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो 10वीं तक तो पढ़ा ही होगा। और जिन जिनको पीरियोडिक टेबल याद है जरा बताना तुम्हें कहाँ तक याद है। मुझे नियॉन तक ही याद था शायद, आई गेस। तो नियॉन जो है वो यूज होती है आपकी सेमीकंडक्टर या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग में। तो और चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो लिथोग्राफी जो आपकी होती है, एंड जो कंपनीज हैं लाइक टीएसएमसी, सैमसंग, जो कि आपकी चिप्स बनाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका टीएसएमसी बनाता है एप्पल के लिए, बनाता है तुम्हारा टीएसएमसी एएमडी के लिए बनाता है, टीएसएमसी तुम्हारा जो है वो अब इंटेल के लिए जीपीयूज भी बना रहा है, टीएसएमसी तुम्हारा एनवीडिया के लिए बनाएगा, सैमसंग तुम्हारा अभी करंटली एनवीडिया बना रहा है, तुम्हारे स्मार्टफोन्स बनाता है सैमसंग। तो ये जो कंपनीज हैं ये बनाती हैं तुम्हारी चिप्स को और इनको चाहिए होती है नियॉन जैसी और भी गैसेस। और नियॉन एक इकलौती गैस नहीं है, और भी गैसेस हैं यहाँ पे, लाइक तुम्हारी क्रिप्टॉन हो गई, जेनॉन हो गई, ठीक है। तो इस टाइप की जो गैसेस हैं ये यूज होती हैं और यूक्रेन जो है वो इनका एक बहुत बड़ा सप्लायर है, लाइक। और वर्ल्ड वाइड जो है जहाँ तक नंबर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो 50% वर्ल्ड की नियॉन गैस जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी पूरे वर्ल्ड में 50% शेयर जो है वो यूक्रेन का है नियॉन गैस प्रोवाइड करने में। लेकिन अगेन यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ समझनी होगी कि ऐसा नहीं है कि आज यूक्रेन पे वॉर है तो कल ही नियॉन की गैस जो है वो शॉर्टेज पड़ जाएगी। लास्ट टाइम जब रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया था या क्रीमिया पे अटैक करा था, तो उस वक्त पे जो है वो इस वजह से नियॉन गैस की प्राइस 600% बढ़ गई थी। 600%। आप सोचो, तुम्हारी जो सैमसंग है, तुम्हारा जो टीएसएमसी है, इनको जब नियॉन गैस के ज़्यादा प्राइस पे करने पड़ेंगे तो ये लोग अपने वेफर के प्राइस बढ़ा देंगे। तो यानी कि एएमडी, एनवीडिया, इंटेल, ये जो कंपनीज है, इनको जो है वो चिप बनवाने में टीएसएमसी से महंगे में पड़ेगी। तो ये लोग महंगे में टीएसएमसी से चिप बनवाएंगे और जब ये लोग टीएसएमसी से महंगे में चिप बनवाएंगे तो ये लोग उसका पैसा किससे निकलवाएंगे? हम कंज्यूमर से निकलवाएंगे। तो काइंड ऑफ मैं शॉर्टेज का एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। शॉर्टेज इसलिए नहीं होगी बिकॉज इनके पास काफी रिजर्व्स होते हैं ऑलरेडी इन सब चीजों के हैंडल करने के लिए। ना अब बात ये नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन ही ऐसी जगह है जहां पे नियॉन गैस पैदा होती हो, नियॉन गैस उगती हो बोल रहा हूँ। वाओ, मेरी वोकैबुलरी जो है वो बड़ी खराब हो रही है। मतलब नियॉन गैस पाई जाती हो, समझ रहे हो? मतलब यूक्रेन अकेले ऐसी जगह नहीं है, और भी यूक्रेन के अलावा और भी ऐसे सप्लायर्स हैं जो आपको नियॉन गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब यूक्रेन जैसी कंट्री 50% पूरे वर्ल्ड का 50% अगर यूक्रेन प्रोवाइड कर रहा है और अगर यूक्रेन से वो सप्लाई यानी ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आधी सप्लाई तो रुक गई। उसके बाद जो है अगर तुम किसी और सप्लायर के पास जाते हो, किसी और कंट्री के पास जाते हो कि भैया हमको नियॉन गैस दो, तो उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि वो दुनिया की 50% जो कैपेसिटी जो पहले यूक्रेन पूरी करता था उसको वो पूरा कर ले। तो उसको करने में उनको टाइम लगेगा, उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और ज़्यादा नियॉन गैस प्रोवाइड करने में, वो चीज़ें करने में जो है वो उनको टाइम लगेगा। अगर आपको याद हो तो एक वक्त पे जब कोविड ये फैल रहा था, जब आपकी वेव आई थी, बड़ी खतरनाक वेव आई थी, तो ऑक्सीजन की जो है वो शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, फिर कितनी सारी कंट्रीज ने जो है वो सपोर्ट किया था, लाइक कितनी सारी कंट्रीज ने जो है वो अपने अपने कंट्रीज से जो है वो ऑक्सीजन के कैनिस्टर्स वगैरह जो भी होते हैं वो भेजा था। और तुम्हारे जो टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन कंपनीज ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, इनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, इनको इस तरीके से ट्यून करा कि ये लोग जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन जो भी है उसको बना पाएं और जो है वो हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि इसको कोई बना नहीं सकता, बट ये है कि वो जो चीज़ें करने में जो टाइम लगेगा ना, और ऊपर से दिक्कत ये है कि जो तुम्हारी सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर 99.99% प्योर नियॉन चाहिए होती है। ठीक है, तुम हल्का फुल्का होता ना कि हल्का फुल्का थोड़ा कुछ चलेगा, तो नहीं, वो नहीं चल सकता। 99% प्योरिटी वाला जो है तुमको यहाँ पे मटेरियल चाहिए, मतलब नियॉन चाहिए। और उसको जो है वो प्रोवाइड करने में देखो, अगर बाकी कोई कंट्री प्रोवाइड करती है, बाकी कोई बड़ा सप्लायर, बड़ी कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, तो उनको उस कैपेसिटी को बनाने में जो है टाइम लगेगा। तो इसमें 2-2.5 साल लग सकते हैं। अभी किसी भी बड़े सप्लायर की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि मतलब कि हाँ आप तो जो है वो प्राइस बढ़ जाएगी या बढ़ जाएगी। तो इसको लेके हाइप अप होने की जरूरत नहीं है कि प्राइस बढ़ गई, अब प्राइस ने बढ़ना पक्का है। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बिकॉज
तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जब माइक्रॉन से पूछा गया, अगर तुम्हें टॉम्स हार्डवेयर का ये आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पे अगर तुम माइक्रॉन से देखोगे तो माइक्रॉन जो है, तुम्हें अगर नहीं पता तो माइक्रॉन तुम्हारी रैम की आईसीज वगैरह मैन्युफैक्चर करता है और बहुत बड़ी कंपनी है। तुम्हारी जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं उनके अंदर 3 बड़े नाम चलते हैं, तुम्हारा सैमसंग, माइक्रॉन और हाइनिक्स, एसके हाइनिक्स। तो माइक्रॉन वन ऑफ देम है, वर्ल्ड के 3 बड़े मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स में आता है, ठीक है। तो उसने उनसे जब पूछा गया तो लास्ट वीक जो है उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि एट द टाइम इंडस्ट्री प्लेयर्स सच एज माइक्रॉन क्लेम्ड दैट दे डिडंट एक्सपेक्ट मच ऑफ अ इंपैक्ट ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एज दे कुड सिंपली चेंज द सप्लायर। आगे इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑपरेशन कैंट इजिली और क्विकली ऐड कैपेसिटी। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि अगर यूक्रेन से नियॉन आनी बंद हो जाती है तो बाकी जो है वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, बट कैपेसिटी बनाना और उसको उतने लेवल पे निकालना और एक्सपोर्ट करना, तो वो सब चीजें जो है वो करेंगे ही करेंगे। एंड एक चीज तुम्हें ये भी समझनी होगी कि भैया अगर तुम किसी दूसरी कंपनी पे जा रहे हो, किसी दूसरी कंट्री पे जा रहे हो अपनी नियॉन की जरूरतें पूरी करने के लिए, तो वो जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज तो लेगा। उसने तुम्हारे लिए नई कैपेसिटीज बनाई है, उसने अपनी मशीनों को जो है वो फुल कैपेसिटी में वो चला रहा है ताकि वो एक्स्ट्रा नियॉन निकाल पाए और तुमको तुम्हारी जो जरूरतें पूरी कर पाए, तो वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज जरूर लेगा। तो अगर ऐसा होता है तो प्राइसिंग थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा आपका ठंडा पड़ जाएगा पूरा मार्केट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अभी के लिए। तो देखो ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं आ रही, और जब माइक्रॉन खुद से बोल रहा है कि भैया हम जो है वो कुछ इतना बड़ा इंपैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी के लिए आपको जो है वो इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आगे आगे जो होता है वो होता है, क्या वो देखने वाली बात होगी। सबसे ज़्यादा तुम्हें जो कंसर्न होना है वो है अपनी जान को लेकर और अपने पैसे को लेकर, बिकॉज पीसी बिल्ड बाद में करना, पहले दुनिया की शांति की जो है प्रार्थना करो, फिंगर क्रॉस। तो धन्यवाद बाय, लाइक करो वीडियो को, शेयर, धन्यवाद बाय, टेक केयर गाइस।